आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा आप सभी को मिल चुका है और जिसे नहीं मिला बाबा श्याम का बाघा, वो निराश होने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा श्याम का अगर आपको बाघा नहीं मिला तो बाबा श्याम के दरबार जब आप जाएंगे, खाटू धाम जब जाएंगे, तो वहां से आपको बाबा श्याम का बाघा मिल जाएगा। ये बाबा पे भरोसा रखिए, बाबा का नाम लेकर आप जाइए बाबा श्याम के दरबार और वहां पर आपको बाबा श्याम का बाघा जरूर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। परंतु जिसे बाघा मिल चुका है वो श्याम भक्त अब बाघा लेकर अपने घर आ गए हैं। अब बाघा को कैसे धारण करना है या कैसे आपको बाघा का इस्तेमाल करना है जिससे बाघा में पूर्ण कृपा बाबा की बनी रहे और आपके पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। बाघा के ऊपर कई तरह के वीडियोस आते रहते हैं, कई कई दूसरे यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप देखते ही होंगे। परंतु आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बाघा धारण करने की महिमा बताऊंगा, ये सब बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। परंतु जो भी नए श्याम प्रेमी है, अगर आप लोगों ने बाघा ले लिया है बाबा श्याम की, तो ये बाबा श्याम का प्रसाद है। और किसी भी श्याम मंदिर से अगर आपने ये बाघा लिया है तो वो बाबा की अति कृपा है। जिस श्याम प्रेमी ने बाबा श्याम के मंदिर से जाकर खुद से बाघा लिया है, तो ये बाबा की अति कृपा उन सभी पर बनेगी। परंतु देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में कहते हैं, जैसे अब ये मैं बाघा के ऊपर आपको बता रहा हूँ कुछ, तो आप में से कुछ श्याम प्रेमी ये बोलते हैं कि हमें बाघा की जरूरत है, आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। तो देखिए, आप सभी श्याम भक्तों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको बाघा के नियम, बाघा को धारण कैसे करना है, बाघा को इस्तेमाल कैसे करना है, इन चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। बाघा जो है आपको बाबा श्याम के दरबार यानी कि किसी भी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर वहां से आप बाघा को ले सकते हैं। बाघा का जो वितरण का दिन होता है वो बसंत पंचमी का दिन होता है। परंतु बसंत पंचमी बीत जाने के बाद भी आप बाबा श्याम के मंदिर जाते हो, तो जिससे 4-5 दिन के बाद भी आप बाबा श्याम के दरबार जाते हो, तो अगर पुजारी जी महाराज के पास होता है बाघा, तो वहां से आपको बाघा मिल जाता है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। परंतु अगर मान लीजिए आप मंदिर जाते हो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जाते हो बाबा श्याम के मंदिर, बसंत पंचमी के बाद जाते हो, यानी कि अपने नजदीकी जहां आपके नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर है, तो पुजारी जी महाराज से आपको बताना होगा, अपनी समस्या बोलनी होगी और पुजारी जी महाराज आपको कहीं ना कहीं से प्रबंध करके आपको बाघा देंगे। अगर उनके पास यानी उनके संपर्क में कोई ऐसा होगा तो जरूर आपको बाघा मिल जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाघा के लिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बाबा श्याम का प्रसाद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हो हमें भी बाघा चाहिए, हमें भी बाघा चाहिए। देखिए, मेरे पास जो बाघा है वो एक सीमित मात्रा में बाघा है और मेरे आसपास कोई भी अगर ज्यादा परेशान होता है तो मैं उनको वो बाघा दे देता हूँ। परंतु इतनी मात्रा में बाघा नहीं है कि मैं आप सभी को वो बाघा बांट सकूं। ये बाघा तो आपको बाबा श्याम के मंदिर में ही जाकर लेना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अगर बाघा ले लिया है बाबा श्याम का, तो उसे धारण करना है या नहीं करना है। तो देखिए, बहुत सारे लोग धारण करते हैं बाघा को, परंतु धारण करने के बाद बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। परंतु हम धारण तो कर लेते हैं बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए, परंतु हमसे गलती से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिसके कारण से बाघा की शक्ति खो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो बाबा श्याम का बाघा आपको मिला है, आप बाबा के दरबार से लेकर आए हैं, अपने घर में लेकर आइए। बाबा श्याम के जहाँ आप अपने घर में बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाघा को वहाँ लाकर बाबा के चरणों में रख दीजिए, बाबा के पास रख दीजिए, क्योंकि वो प्रसाद है, आपको दरबार से मिला है। और आप जहाँ बाबा श्याम की पूजा करते हैं, वहाँ पर उस बाघा को लाके रख दीजिए। उसके बाद आप बाघा की आपको पूजा करनी है। फूल वगैरह जो है, फूल वगैरह चढ़ाइए, धूप बत्ती से धूप बत्ती दिखाइए, घी का दीपक जला के आपको बाघा को प्रणाम करना है, बाबा को प्रणाम करना है। बाघा को वहीं पर रखकर पूर्ण तरह से आप बाघा को जो है सिद्ध कर दीजिए बाबा, क्योंकि बाबा की गले से लिपटा रहता है, वो ऑलरेडी सिद्ध है बाघा। परंतु जब आपके हाथ में आया है, एक टुकड़ा आया है आपके हाथ में बाघा का, तो बाबा की शरण में रखकर बाबा से विनती करिए,
आप बाघा के रूप में आप हमारे घर पे विराजमान हो जाइए और सदा हमारे घर पर इसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखिएगा। तो इस तरह से बाबा से आप अरदास लगाइए, बाबा से प्रार्थना करिए बाघा को रखकर, और उसके बाद बाबा श्याम का जो चालीसा है या श्याम चौरासी है वो उसका पाठ करेंगे आप। पाठ करने के बाद बाबा श्याम का जो मंत्र है उस बाघा को अपने हाथ में रखकर बाबा श्याम को दोनों हाथों से जोड़कर और बाबा श्याम से आपको प्रार्थना करनी है, हे श्याम बाबा, ये बाघा के रूप में आप मेरे पास हो, मुझे इतनी शक्ति दो इस बाघा के रूप में कि हमारे सारे दुख दूर हो जाए, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। आप हम पे अपनी सदा कृपा रखना, हमारी जो भी इच्छा है उस इच्छा को पूरी करना और हमें सभी संकटों से आप बचाना। इस तरह से आप बाघा अपने हाथ में रखकर बाबा श्याम से प्रार्थना करोगे और उसके बाद जब आप चालीसा वगैरह पढ़ लेते हैं तो स्तुति है बाबा श्याम की, वो स्तुति का भी स्मरण करना है, परंतु वो स्मरण करने से पहले आपको बाबा श्याम की आरती करनी है। आरती करने के लिए आपको बाबा श्याम की जो आरती होती है, जो श्याम चालीसा पढ़ेंगे उसी में बाबा श्याम की आरती लिखी होती है। आरती को आप बाबा श्याम के समक्ष रखने के बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, हनुमान जी की आरती करनी है। हनुमान जी महाराज की आरती करने के बाद आपको उस बाघा को हाथ में लेकर आपको बाबा श्याम की स्तुति करनी है। जो स्तुति जो होती है बाबा श्याम की आप सभी को पता होगा, मैं 2 लाइनें गा के आपको बता देता हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चेत लगाए, दास गयो शरण में रखियो मारी लाज। धंडी ढुंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटू, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। इस तरह से आपको बाबा श्याम की स्तुति जो है पूरी स्तुति को गाना है और बाबा श्याम का ध्यान करना है और बाबा श्याम से जो भी बोलना है वो मैंने आपको बोल दिया है और आप चाहे तो अपने मन से बोलना है। ये तो मैंने आपको बस एक बताया है कि इस तरह से बाबा श्याम से आपको बाघा को लेकर बाबा श्याम से प्रार्थना करना है। अब बात आती है कि उस बाघा को धारण कैसे करना है। बाघा जो है वो ऑलरेडी सिद्ध था, परंतु पूजा अर्चना करने के बाद आप बाघा को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं ताकि उस बाघा की कृपा पूर्ण घर पर बनी रहे, पूर्ण सदस्यों पर बनी रहे। ऐसा नहीं है कि उस बाघा को आप अपने साथ हर जगह लेकर जाएंगे तभी बाघा की कृपा बनती है, ऐसी बात नहीं है। आपके घर में बाघा आ चुका है, आप लेके आ चुके हैं, आपने पूरे परिवार के साथ बाघा की पूजा कर ली है और बाबा श्याम की आराधना तो आप करते ही करते हैं, परंतु बाघा के रूप में बाबा श्याम को लेकर आए हैं और आप बाघा का चमत्कार देखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में, क्योंकि मंदिर से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई भी नहीं होता है, वहाँ पर रखने के बाद पूरा परिवार बाघा का दर्शन करेगा और इस तरह से आप बाघा को वहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहे तो आप बाघा को, जैसे आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा बाघा लेकर अपनी जहाँ जो गाड़ी आप चलाते हैं, इस प्रकार से अंगूठी रखने की एक डिब्बी आती है, उसी प्रकार की एक डिब्बी लेकर थोड़ा सा बाघा लेकर उस डिब्बी में रख दीजिए और रखने के बाद अपने जो आप कार वगैरह ड्राइव करते हैं, जहाँ पे कारों में भी तो भगवान की फोटो वगैरह लगी रहती है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, तो उस बाघा को आप ऐसी जगह रखना, क्योंकि देखिए कार में आप जाते हैं, कार में घूमते हैं, कार में आपके बच्चे जाते हैं, तो आप बाघा को ऐसी जगह रखिएगा जहां से जब कार आप ड्राइव करें तो उस बाघा का दर्शन करके फिर आप कार को ड्राइव करें। इस तरह से आपको बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और बाघा का कृपा भी आपके साथ बना रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप धारण करना चाहते हैं तो देखिए बाघा को धारण करने के बाद आप टॉयलेट भी जाएंगे, बहुत सारी ऐसी-ऐसी जगह जाएँगे जहाँ पर बाघा जो होता है पवित्र होता है और इंसानी रूप में अगर आप धारण करते हैं, तो इंसानी रूप में क्या होता है बहुत सारी अमर्यादित चीज़ें हो जाती हैं, कभी-कभी कोई गलती हो जाती है हमसे, यानी कोई ऐसी जगह हम चले गए जहाँ हमें बाघा को लेकर नहीं जाना चाहिए या हम पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बाघा को धारण करके इन चीज़ों को करते हैं, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं और बाघा अपने पास धारण कर रखे हैं। ऐसा करने से बाघा की कृपा नहीं मिल पाती है और वो सिर्फ एक
कपड़ा रह जाता है, उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। तो बाघा को आपको इस्तेमाल करना है अपने घर के मंदिर में रख के, वहाँ पर रख के उनकी दर्शन करें, या आप जो गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हो तो उस गाड़ी में रखने के बाद आप जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो पहले दर्शन करें और उसके बाद गाड़ी को ड्राइव करें। इससे आपके ऊपर बाबा श्याम सभी संकटों से रक्षा करेंगे और आपका सफ़र जो होगा बिल्कुल आरामदायक होगा और टेंशन फ्री होगा। इसके साथ-साथ अगर आप बाघों को धारण कराना ही चाहते हैं, तो छोटे बच्चे अगर आपके हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको आप बाघा को धारण करा सकते हैं। अगर आपके बच्चों की उम्र 12 साल, 13 साल की बच्चे हैं, तो उनको आप बाघा का धारण करा दीजिए। देखिए, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है, उनके सारे अपराध माफ़ होते हैं। तो बाघा को अगर आप धारण करा देते तो उनकी रक्षा वैसे हो जाती है। परंतु जब आपने घर में ही बाघा को रख दिया तो सारे परिवार पे ही कृपा हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमने बच्चों को अलग लगा दिया, दूसरे बच्चों को अलग थोड़ा-सा पहना दिया, तीसरे बच्चों को अलग से पहना दिया। आप पहना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारी आत्म संतुष्टि होती है और बाबा हमारे साथ रहते हैं, तो बच्चे को आप बाघा पहना सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप जो बुजुर्ग वगैरह हैं, जो बीमार वगैरह हैं घर में, उनको भी बाघा को धारण करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग एक समान माने गए हैं, तो उन सभी को आप धारण करा सकते हैं। परंतु अगर आप अपने साथ बाघा को ले जाना चाहते हैं और आपके पास कार वगैरह नहीं है और आप चाहते हैं आप भी अपने साथ बाघा को लेकर कहीं सफ़र पे निकले, तो आप एक काम कर सकते हैं, बाघा को किसी लिफ़ाफ़े में या किसी ऐसी चीज़ में, रैपर में आप रख सकते हैं, ऊपरी जेब में, जो आपका जो ऊपर का शर्ट जेब है, उस जेब में ऊपर में रख के अपने हृदय से लगाकर बाघा को रखिए, दिल के पास रखिए, ताकि बाबा का कनेक्शन सीधा आपसे जुड़ जाए, आपके दिल से। और उसके पास जब बाघा रहेगा तो देखिए, हमारा जो जेब होता है, पॉकेट भी होता है, तो हमारे इस जगह में होता है दिल के पास, ताकि हम कोई भी ऐसी चीज़ रखें, अच्छी वस्तु रखें, सकारात्मक चीज़ वाली कोई चीज़ रखें, तो हम पे बाबा श्याम की असीम कृपा हो। हम कोई भी सकारात्मक चीज़ रखें तो हमें अपने आप को गुड फ़ील हो, तो वो तो बाबा श्याम का आशीर्वाद है, बाबा श्याम का प्रसाद है। अगर आपके पास, आपके हृदय के पास रहेगा, तो सोचिए आपके ऊपर बाबा श्याम की कितनी महिमा रहेगी। तो इस तरह से आप जब सफ़र में जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं दूर में, तो बाघा को अपने पास इस तरह से हृदय से लगा के रख सकते हैं। अब उस बीच में मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना हो या कहीं भी जाना हो, तो परिवार का कोई सदस्य आपके पास चल रहा हो, चाहे या आपके साथ हो, तो उस सदस्य को, वो बाघा को आप दे सकते हैं कि मैं थोड़ा वॉशरूम जा रहा हूँ, आप इस बाघा को थोड़ा-सा धारण कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी तरह का पर्स, लेदर की वगैरह में बाघा को भूल से भी मत रखिएगा। जो ऐसा बोलते हैं वो अज्ञानी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, बाबा श्याम के मंदिर भी जाते हैं तो हम लेदर की बेल्ट वगैरह या पर्स वगैरह जो भी है सब रख के जाना चाहिए हमें। अगर पर्स वगैरह जो आप स्कूटर ले जा रहे हैं, स्कूटर की डिक्की में रख दीजिए, पैसे जेब में रख लीजिए। लेदर की चीज़ें अपने साथ मंदिर में लेकर नहीं जाना चाहिए, या लेदर की चीज़ों में बाबा श्याम की से संबंधित या किसी भी देवी-देवता की कोई भी चीज़ लेदर के पर्स में नहीं रखना चाहिए। एक जगह मैंने क्या देखा था, वैष्णो देवी की फ़ोटोज़ जो आती है कैलेंडर वाली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके पीछे कैलेंडर बनी होती है, तो वैसे कैलेंडर को क्या करते हैं, वो अपने पर्स में जो पन्नी वाली जो स्ट्रिप होती है, उसके नीचे लगा देते हैं इस तरह से, और अपने पर्स में, लेदर के पर्स में रख के अपने पैंट के पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं। तो अब आप सोचिए, इतना घोर कलयुग आ गया है कि मानव इस तरह की हरकतें करने लगा है। मानव जो है अज्ञानता के कारण, यानी कि उन्हें पता नहीं है कि देवी-देवता ही पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, और वो लेदर के पर्स में कैलेंडर जिस पर छप रहा है, उसको आप पर्स में लेकर घूम रहे हैं। तो कहाँ से आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी? और इस तरह से हमारे अनजाने में ही हमारे साथ कुछ गलत होने लगता है, जिसके कारण से हम दुखी हो जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। बाघा आपको धारण करना है, तो इसी तरह से बाघा को आपको धारण करना चाहिए। अपने बुजुर्गों को धारण कराइए, अपने बच्चों को धारण कराइए, और अगर आप धारण करना चाहते, तो मैंने तरीका आपको बताया है कि आप जहाँ जाते हो सफ़र में, या लंबे रास्ते में जाते हो, अपने घर से कहीं दूर जा रहे हो, तो बाघा को अपने साथ रख लीजिए। आप कभी भी कोई काम करते हो, तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वो दे दीजिए, वो अपने पास रखेगा, जब वो जाएगा तो वो आपको देगा। इस तरह से बाघा का पूरा सम्मान होगा और बाबा श्याम की पूर्ण कृपा आपके साथ रहेगी बाघा के रूप में। और बाघा की महिमा बहुत अपरंपार है, जो आप वीडियो में और बहुत सारी जगह आप देख चुके होंगे। आगे कोई भी प्रश्न है आपके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।
इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।